नमस्कार बच्चों, मैं लाली मीना आज आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा में संकलित पहला पाठ देवव्रत के प्रश्नोत्तर एवं शब्दार्थ लेकर आई हूँ, जो इस प्रकार है। पाठ से पहला प्रश्न, किसने राजा शांतनु को अपने सौंदर्य और नव यौवन से मोह लिया? इसका उत्तर है गंगा ने राजा शांतनु को अपने सौंदर्य और नव यौवन से मोह लिया। दूसरा प्रश्न है, पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों के साथ क्या किया करती थी? इसका उत्तर है पैदा होते ही गंगा अपने पुत्रों को नदी की बहती हुई धारा में फेंक दिया करती थी। तीसरा प्रश्न है, शांतनु ने गंगा की शर्तें क्यों मान ली? इसका उत्तर है गंगा के सौंदर्य एवं नव यौवन ने राजा शांतनु का मन मोह लिया था। वे किसी भी तरह से गंगा से विवाह करना चाहते थे, इसलिए शांतनु ने गंगा की शर्तें मान ली। अगला प्रश्न है, गंगा के किस कार्य पर शांतनु अपना वचन भूलने पर विवश हो गए? इसका उत्तर है शांतनु के 7 पुत्रों को जब गंगा ने नदी में फेंक दिया, तब वचनबद्ध शांतनु कुछ न कह सके, परंतु 8वें पुत्र को लेकर जब गंगा नदी की ओर जाने लगी तो शांतनु अपना वचन भूलने पर विवश हो गए। अगला प्रश्न है, गंगा को पुत्रों को नदी में फेंकता देखकर भी राजा शांतनु कुछ क्यों नहीं कर पाते थे? इसका उत्तर है राजा शांतनु ने गंगा को वचन दिया था, जिसके कारण वह सब कुछ देखकर भी मन महसूस कर रह जाते थे। अगला प्रश्न है, गंगा राजा शांतनु को छोड़कर वापस क्यों चली गई? इसका उत्तर है राजा शांतनु ने गंगा को अपने 8वें बच्चे को फेंकने से रोककर अपना वचन तोड़ दिया था, इसलिए गंगा उन्हें छोड़कर वापस चली गई। अगला प्रश्न है, भीष्म पितामह कौन थे? इसका उत्तर है गंगा और राजा शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रत थे, जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। अगला प्रश्न है, शांतनु गंगा तट की ओर क्यों गए? वहाँ वे आश्चर्यचकित क्यों रह गए? इसका उत्तर है गंगा के जाने के बाद शांतनु का मन विरक्त हो गया। राजकाज पर ध्यान देते हुए वे एक बार शिकार करते हुए गंगा तट की ओर चले गए। वहाँ एक सुंदर और विलक्षण बालक ने गंगा की धारा को अपने बाणों की बौछार से रोक रखा था, जिसे देखकर शांतनु आश्चर्यचकित रह गए। अगला प्रश्न है, पुत्र देवव्रत को शांतनु के हाथों सौंपते समय गंगा ने क्या कहा? इसका उत्तर है गंगा ने कहा, राजन, यही आपका और मेरा 8वां पुत्र है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इससे मुकाबला कर सकते हैं। कुशल योद्धा एवं चतुर राजनीतिज्ञ पुत्र को आप इसे अपने साथ ले जाइए। अब पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ की ओर चलते हैं। पहला शब्द है तेजस्वी, अर्थात तेज से युक्त या शक्तिशाली। अज्ञात, अर्थात जो ज्ञात न हो। वचन देना, अर्थात वायदा करना। मन महसूसना, अर्थात मन ही मन कूदना। नादान, अर्थात अज्ञान। घृणित, अर्थात घृणा से युक्त। अकारण, अर्थात बिना कारण के। विख्यात, अर्थात प्रसिद्ध। विरक्त, अर्थात सांसारिक लगाव से मुक्त होना या सांसारिक मोह से मुक्त होना। भोग विलास, अर्थात मनोरंजन। मन लगना,
अर्थात रुचि लेना। अभिनय करना अर्थात नाटक करना। शिकार करना अर्थात मनोरंजन हेतु किसी जीव को मारना। गठीला अर्थात मजबूत शरीर वाला। बौछार अर्थात वर्षा। प्रचंड अर्थात भयंकर। दंग रह गए अर्थात चकित रह गए। रणकौशल अर्थात लड़ाई लड़ने की कुशलता। राजनीतिज्ञ अर्थात राजनीति का ज्ञाता। सौंपना अर्थात देना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।